मेरी लड़की टीवी बहुत ही ज़्यादा देखती थी, तो मेरी लड़की को 3.5 साल की एज में डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज्म बताया। तो उस पे मैंने क्या क्या काम किया और सुबह से लेके रात तक कैसे मैंने उसका रूटीन सेट किया और क्या क्या मैं उसके साथ वर्क करने लगी, ये सब वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें जो जो सिम्टम्स थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। तो उसके जो सारे सिम्टम्स थे, सभी सिम्टम्स पे मैं उस पर एक साथ वर्क करने लगी। ऐसा नहीं कि एक एक सिम्टम्स को लेके मैंने उस पर काम किया, मैंने सारे सिम्टम्स को लेके एक साथ मैंने उसके साथ वर्क किया और सुबह से लेकर रात तक मैंने उसकी इस तरह से दिनचर्या सेट की, जो मैं वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो देखिए, रात को हम डॉक्टर के पास से आए थे, तो रात से ही हमने उसकी स्क्रीन 0 कर दी थी। ये नहीं कि हमने थोड़ी थोड़ी कम की, एकदम से हमने 0 कर दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोल दिया था, 4 बार डॉक्टर ने बोला कि इसको स्क्रीन नहीं दिखाना है। तब मेरे हस्बैंड को यकीन हुआ था कि हाँ, स्क्रीन से ही बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है और आ सकती है, तो स्क्रीन नहीं दिखाना है। तो मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया स्क्रीन का। इस वजह से उसकी रात से ही स्क्रीन 0 हो गई। फिर सुबह उठ के मैंने ये सब उसके साथ किया। तो देखिए, सुबह वो उठ जाती थी 7 बजे के आसपास, वो उठ जाती थी, कभी 7:30 पे उठती थी। सुबह वो उठती थी तो मैं उसकी मसाज करती थी, पूरे हाथ पैर की मसाज करती थी, पूरा अच्छे से मैं उसके हाथ पैर दबाती थी ऑयल लगाकर, और उसको ब्लैंकेट में मैं रैप करके भी उसकी मसाज करती थी। और डिफरेंट टाइप के टेक्सचर में उस पर यूज़ करती थी, जैसे मैं सॉफ्ट कपड़े से उसके हाथ की मसाज करती थी, पैर की मसाज, बॉडी की मसाज करती थी, फिर मैं ब्रश से करती थी, फिर मैं जो लूफा आता है जिससे नहाते हैं उससे मैं करती थी। तो सभी टाइप के टेक्सचर से मैं उसकी मसाज करती थी। फिर मैं उसको हेयर कटिंग की थेरेपी देती थी, क्योंकि उसे सेंसरी इशू थे, इसलिए हेयर कटिंग की मैं उसको थेरेपी देती थी। तो हेयर कटिंग की थेरेपी कैसे देना है, अलग से मेरे चैनल पे वीडियो है। तो 1 महीने मैंने उसको हेयर कटिंग की थेरेपी दी, जिसकी वजह से 1 महीने बाद वो बिल्कुल भी हेयर कटिंग में नहीं रोती थी और आधे घंटा तक चुपचाप बैठ के हेयर कटिंग करवा लेती थी। जबकि पहले वो इतना ज़्यादा रोती थी कि सब इकट्ठे हो जाते थे कि क्यों इतना बच्चा रो रहा है। तो हेयर कटिंग की थेरेपी मैं रोज़ देती थी और मसाज करती थी, ये 2 काम मैं कर देती थी। फिर उसके बाद मैं उसको नहलाती थी और ब्रश कराती थी, उसको फ्रेश करके स्कूल के लिए रेडी कर देती थी। तो 9 बजे उसको स्कूल जाना होता था, तो 8:30 बजे ही मैं उसको रेडी कर देती थी। तो 8:30 बजे रेडी करके अब मेरे पास आधा घंटा बचा है, आधा घंटा मैं उस पर वर्क करती थी। फिर स्कूल के लिए वो रेडी हो जाती थी, फिर मैं उसकी हाइपर एक्टिविटी पे काम करती थी। तो उसको मैं वजन दे देती थी, मैंने और वीडियोस में भी बताया है। जैसे चावल का डिब्बा रहता है 2-3 किलो का डिब्बा, उसको मैं पकड़वा देती थी और इधर से उधर मैं उसको चलवाती थी। डेली मैं अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करती थी। ये एक्टिविटी मैं इसलिए करती थी कि स्कूल में वो शांत बैठे, और वो घर से थक जाएगी तो स्कूल में शांत बैठेगी। तो उसे मैं चावल का डिब्बा दे के बहुत ज़्यादा राउंड लगवाती थी। वो मना करती थी, फिर भी मैं उसको चावल का डिब्बा हाथ में देके वजन वाला और राउंड लगवाती थी इधर से उधर। फिर उसको वजन वाली बोरी खींचने के लिए बोलती थी। फिर डेली अलग अलग तरह की मैं उसके साथ एक्टिविटी करती थी। और कभी मैं उसको साइकिल चलवाती थी, साइकिल चलाएगी तो अभी वो थक जाएगी, तो साइकिल चलवाती थी। कोई से दिन कुछ अलग एक्टिविटी करती थी। ऐसे मैं उसके साथ करती थी 15 मिनट। फिर 15 मिनट में उसके साथ एजुकेशन पे वर्क करती थी। तो वो बिल्कुल भी लिखती नहीं थी, पकड़ तो लेती थी। फिर मैं मेरे हाथ से ही पकड़वा के उसको ट्रेसिंग करवाती थी, ABCD लिखवाती थी, और मैं उसको आइडेंटिफाई करवाती थी। उसकी ABCD की बुक थी, तो मैं बोलती थी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब मैं करवाती थी। फिर मैं उसको मैचिंग करवाती थी, जैसे एक साइड ABCD लिख दी, दूसरी साइड भी ABCD ऐसे करके लिख दी, और फिर मैं मैचिंग उसको करवाती थी। फिर 1 2 3 की मैचिंग, ऐसे अलग अलग एक्टिविटी एजुकेशन की मैं उसको करवाती थी। तो फिर 9 बज जाते थे, फिर 9 बजे वो स्कूल चली जाती थी, फिर 9 से 1 बजे वो घर आती थी।
फिर 1 बजे वो घर आती थी तो फिर उसको खाना खिलाती थी मैं, फिर मैं बर्तन साफ़ करती थी, उसके कपड़े चेंज करती थी। तो मैं बर्तन साफ़ करते-करते मैं उससे बातें करती रहती थी कि मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, तो आज तुमने स्कूल में क्या किया, क्या नहीं किया। वो कुछ बोलती नहीं थी, कोई क्वेश्चन आंसर का जवाब ही नहीं देती थी, तो बार-बार मैं बोलती रहती थी। मेरा काम करते-करते मैं उससे बोलती थी कि आपका नाम क्या है, बार-बार बताती थी, पास में मैं उसको बिठा लेती थी। तो इस तरह से उससे मैं बातें करती रहती थी। फिर मैं उसके लिए कलरिंग करने के लिए दे देती थी, तो वो कलर करती थी। ऐसे ही कुछ भी कलर करती थी, पिक्चर में कलर करती थी और मैं ऐसे सर्कल बना के दे देती थी, स्क्वायर शेप बना के दे देती थी, उसमें वो कलर करती थी। मैं बोलती थी कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लिखना पसंद नहीं करती थी, तो शुरुआत में बच्चे को कलरिंग करवाना पड़ता है, जिससे वो लिखने लगता है। तो मैं उसको कलर करने दे देती थी, फिर क्ले से खेलने के लिए दे देती थी, क्योंकि वो बच्चों को मारती थी। तो इस एक्टिविटी से, क्ले से बच्चा खेलता है तो बच्चा शांत रहता है और वो मारता नहीं है बच्चों को। तो वो मारती थी, इस चक्कर में मैं उसके लिए क्ले ले आई थी कलरफुल, तो वो उसके लिए मैं खेलने दे देती थी, तो वो उससे वो खेलती रहती थी और मैं भी बैठी रहती थी, या फिर मुझे कुछ काम करना है वो मैं करती रहती थी और उसको भी बिठा लेती थी और उससे बातें करती रहती थी। और मैं उसको ब्लॉक्स दे देती थी खेलने, कोई से पजल दे देती थी, उससे बनता नहीं था करते हुए, ब्लॉक लगाते हुए, पजल बनाती हुई, तो मैं भी उसको बताती थी। और साथ में अगर मुझे कुछ काम करना है, मैं ऐसे सिलाई का काम करती थी, वो भी मैं करती रहती थी और उसको बताती रहती थी। और अगर मुझे मोबाइल भी चला रही हूँ मैं, या किसी से कॉल पे बात कर रही हूँ, या मैं वीडियोस बनाती थी दूसरी यूट्यूब चैनल के लिए, तो मैं मोबाइल पे मैं काम करती रहती थी और उसको भी साथ में बिठाती थी और ब्लॉक पजल दे देती थी, वो करती रहती थी, या फिर कलर करने दे देती थी, क्ले से खेलने के लिए दे देती। मतलब मैं उसको फ्री नहीं छोड़ती थी खाली, और पूरा टाइम उससे बातें करती रहती थी और मैं अपना काम करती रहती थी। ऐसा नहीं है कि पूरा काम छोड़ छाड़ के मैं उसके साथ लग गई, तो ये सब मैं उसके साथ करती रहती थी। फिर उसको अगर सोना होता था तो वो सो जाती थी 1 आध घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं उसको ट्यूशन भेजती थी, तो ट्यूशन वो दोपहर के 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, शाम तक जाती थी, तो 2 घंटे वहाँ वो ट्यूशन में बैठती थी। तो इस बीच मैं अपना काम कर लेती थी, कुछ सिलाई का करना हो या मोबाइल से वीडियो वगैरह बनाना है, कुछ भी करना है, मैं अपना काम कर लेती थी। फिर जब वो 5:30 बजे घर आती थी ट्यूशन से, तो फिर मैं उससे बात करती थी कि ट्यूशन में क्या पढ़ाया, क्या किया, क्या नहीं किया, ऐसे मैं उससे बोलती रहती थी। और फिर उसको कुछ खाना पीना होता था, खाना पीना खिला के फिर उसको शाम को 6 बजे से 7 बजे तक पार्क में मैं लेके जाती थी। वहाँ पे गार्डन जैसा पार्क है और बहुत से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं खेलने, तो वहाँ पे मैं उसको लेके जाती थी। वहाँ पे वो लोगों से नज़र चुराती थी और किसी के पास नहीं जाती थी, किसी से बोलने की कोशिश नहीं करती थी, ना बच्चे से खेलती थी। फिर भी मैं उसको डेली लेके जाती थी और वो झूला झूलती थी, स्विंग करती थी और स्लाइड वगैरह करती थी। तो उसमें पेशेंस नहीं था, वो उसकी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाती थी, तो आगे कोई भी बच्चा है तो धक्का दे देती थी। तो बार बार मैं उसको समझाती थी, वहाँ पे मैं बताती थी कि नहीं, पहले दीदी की बारी है, बाद में आप जाना। मैं उसको पकड़े रखती थी, मुझे डर लगता था कि किसी बच्ची को गिरा ना दे, चोट ना पहुँचा दे, किसी को मारे नहीं, फिर भी मैं उसको लेके जाती थी। ऐसा सब बिहेवियर था, तो भी मैं डेली लेके जाती थी। कोई कुछ पूछता था उससे तो मैं बोलती थी, बोलो, ये बोलो, वो बोलो, आंटी को जवाब दो। फिर भी वो धीरे धीरे सेट हुई, तो डेली मैं लेके जाती थी। 8 महीने बाद उसमें फ़र्क देखने को मिला था। पार्क ले जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और ट्यूशन भेजने से भी उसको फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वो वहाँ पे लिखने लगी थी, क्योंकि सब बच्चों को देखती थी, तो देख के बाद में लिखने लगी थी। और पार्क ले गई तो सोशल बिहेवियर उसका सही होने लगा था। और हाइपर एक्टिविटी के लिए मैं एक्टिविटी कर दी थी, और एजुकेशन के लिए भी मैंने आपको बताया कि मैं उसके साथ मैचिंग वगैरह करती थी, कलरिंग करवाती थी, ट्रेसिंग करवाती थी, सोशल में उसको रखती थी बहुत। फिर शाम को 7 बजे हम घर आ जाते थे, तो घर आते थे तो उसके हाथ पैर धुला के मैं खाना बनाने लगती थी। तो मैं खाना बनाती थी, उसको भी पास में बैठा लेती थी, उससे बातें करती थी और मैं बोलती थी क्या होमवर्क दिया, उसको बैठा लेती थी होमवर्क करने।
तो वो नहीं लिख पाती थी, पकड़ पकड़ के मुझे लिखवाना पड़ता था। खाना भी बनाती थी मैं और उसको बताती भी रहती थी कि ये फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, 1 2 3 है, तो उसको साथ में बिठा लेती थी। और उसको कुछ खेलना है, होमवर्क करना है तो वो करती रहती थी, मैं भी वहाँ अपना काम करती रहती थी। खाना बना के, खाना उसको खिला के, फिर उसके बाद मैं बर्तन धुलती थी, तो भी उसको होमवर्क वगैरह, पज़ल, ब्लॉक्स, क्ले से खेलना, ये सब वो करती रहती थी। मैं उसको आटा दे देती थी तो वो आटे से खेलती रहती थी, कुछ कुछ बनाती थी शेप। तो आटे से खेलने से भी बच्चे में फ़ायदा होता है, सेंसरी इशू डाउन होते हैं। और मैं उसको दूसरी एक्टिविटी भी करवाती थी, जैसे चावल में खिलौने छुपा देती थी मैं, जैसे चाबी छुपा दी, रबर बैंड छुपा दिया, ब्लॉक्स छुपा दी, कुछ छुपा देती थी और उसको बोलती थी कि ढूंढो, तो वो ढूंढ के निकालती थी। फिर उसको बोलती थी ये देखो ये क्या है, ये रबर है, रबर का क्या करते हैं, चोटी में लगाते हैं। तो ऐसे करके ये एक्टिविटी भी बीच बीच में मैं करवाती रहती थी। फिर रात के 9 बज जाते थे तो 9 बजे हम वॉक पे जाते थे, तो 9 से 9:30 तक मैं उसको वॉक पे लेके जाती थी। तो लेके जाती थी तो मैं सब चीज़ें उसको बताती थी, रास्ते में ये रोड है, रोड पे हम जा रहे हैं, ये देखो ये कार जा रही है, ये ट्रेन जा रही है, ये बस जा रही है, साइकिल जा रही है, साइकिल पे भैयू जा रहा है, ऐसे सब कुछ मैं बताती जाती थी। और कोई रास्ते मिलता था तो मैं बोलती थी कि इनसे बात करो या फिर इनके पास जाओ, बार बार मैं उसको बोलती रहती थी। तो ये सब सुबह से लेकर रात तक का उसका रूटीन था और ये रूटीन मैंने पूरा 1 डेढ़ साल तक फॉलो किया है, तब जाके उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आया और अब वो ठीक हो गई है। तो पेरेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छुट्टी वाले दिन उसका कैसा क्या रूटीन था। अभी मैंने स्कूल वाले डेज़ का आपको बताया है, सैटरडे संडे की उसकी छुट्टी होती थी तो तब कैसा रूटीन रहता था वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।